जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा टेस्ट मैच जो कि मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में जारी था, वो इख्तिताम पसीर हो चुका है और ड्रॉ की सूरत में इख्तिताम हुआ है और जो एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट आया है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि थ्रू आउट इंडियन बैटर्स ने जो ये सीरीज़ खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, अभी 4 टेस्ट मैच हुए हैं और थ्रू आउट बड़ी अच्छी डोमिनेशन निकाल के लेके आए हैं ये। और थ्रू आउट अगर मैं इनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज देखूं तो पीक इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंसेज रही है, जिसमें उन्होंने रन्स भी बचा लिए, उन्होंने थ्रू आउट बैटिंग भी अच्छी कर ली और बोर्ड्स के ऊपर रन्स भी लगाए, जिसमें अगर देखें तो 400 जो हैं वो शुभमन गिल ने किए हैं। फिर उसके अलावा 200 जो हैं वो के राहुल ने किए हैं, 200 ऋषभ पंत ने सीरीज़ में कर ली हैं, 100 जडेजा का है, 100 जायसवाल का है और 100 आज वाशिंगटन सुंदर ने भी कर ली है। तो ये थ्रू आउट 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 टोटल इनके इस दफ़ा 100 हो चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। मैं आपको थ्रू आउट इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ कि पूरी सीरीज़ के अंदर अभी तक 1100 इंडियंस की तरफ से बनाए गए हैं और थ्रू आउट अच्छी बैटिंग के साथ, अच्छी डोमिनेशन के साथ नजर आए। लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड था कि नहीं यार यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं है कि यार ये क्या इन्होंने यहाँ पे, मैं अब कौन सा वर्ड यूज़ करूँ कि इन्होंने थ्रू आउट सिर्फ बैटिंग करते रहे हैं। 425 रन 4 विकेटों के नुकसान पे इंडिया ने बनाए और उसके बाद थ्रू आउट मैच को ड्रा कर लिया, 3 सेशन कंप्लीट हो गए। लेकिन थ्रू आउट ये लीड अभी भी हासिल है इंग्लैंड को कि 2-1 से सीरीज़ जीत चुके हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पे लीड कर रहे हैं सीरीज़ को 2-1 से। अब मैं आता हूँ ज़रा इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर भी। और थ्रू आउट इंग्लैंड की बैटिंग चलें कल हो गई थी, वो मैंने आपको कल बता दी हुई है। लेकिन इंडिया की आज बैटिंग जब स्टार्ट हुई, जायसवाल और के राहुल, आपको पता है जायसवाल सही सुदर्शन जो है वो कल ही आउट हो गए थे पहले ओवर्स के अंदर ही। फिर उसके बाद शुभमन गिल और के राहुल बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के राहुल 90 रन पे आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने उनको आउट कर दिया और उसके बाद थ्रू आउट शुभमन गिल ने 238 बॉलों पे 103 रन की इनिंग खेली है, जिसमें 12 चौके, 43 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद थ्रू आउट ये इनिंग आपके सामने है। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, उन्होंने आके जो नीचे से डोमिनेशन दिखाई है, वन ऑफ द बेस्ट इन्होंने अपने कैरियर की खेली और मेडन टेस्ट 100 भी उन्होंने कर लिया अपने इस कैरियर का। और 206 बॉल्स के अंदर इन्होंने 101 रन बनाए हैं, 1 छक्का 9 चौके, 49 का स्ट्राइक रेट। और फिर जडेजा उनका साथ दे रहे थे, 185 बॉलों पे 107 रन की इनिंग उन्होंने खेली है। और थ्रू आउट अगर मैं बात करूं इनकी बाउंड्रीज की तो 1 छक्का 13 चौके, 57 का स्ट्राइक रेट और इनक्रेडिबल बैटिंग। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो क्रूशल टाइम पे आकर सेंचुरीज की हैं और मैच को बचाया। अदरवाइज अगर अर्ली ऑन आउट हो जाते तो मैच का शायद पासा पलट सकता था, कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने मैच को सेव कर लिया, ड्रॉ कर दिया। और थ्रू आउट बेन स्टोक्स जो हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है। अभी बयान निकल के सामने आ रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई मैं मैच के रिजल्ट्स की तरफ जाना ज़्यादा तवक्का करता हूँ ना कि ड्रॉ की तरफ। तो ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले दिन का जब खेल हुआ था उसके 358 रन इंडिया ने बोर्ड पे लगाए थे, जिसका ताकुब करते हुए तकरीबन 2 दिन लगा दिए। इंग्लैंड ने आउट होते हुए 670 रन 669 उन्होंने बनाए थे। फिर उसका आगे से 200 प्लस 300 प्लस रन की लीड जो इनको ऊपर से पड़ गई इंडिया को, फिर वो कंप्लीट करते 425 रन बनाए हैं, 4 विकेटें उनकी गिर चुकी थी। अभी आज का डे अगर इनके पास और एक होता तो ये मैच का कुछ निकल सकता, लेकिन 5 दिन का खेल हुआ है जिसके अंदर टोटली डोमिनेशन नज़र आई है, बैटिंग के साथ भी इंडिया की, बॉलिंग के साथ भी। फिर उसके बाद थ्रू आउट इंग्लैंड की बैटिंग अच्छा करके देती है, लेकिन बॉलिंग आज भी इस टेस्ट मैच में मार खा रही है। मैं बार बार बात करूंगा, ठीक है आपने पहली इनिंग में 358 पे आउट कर लिया था, लेकिन आप सेकंड इनिंग में आके जल्दी आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जोफ्रा आर्चर हैं, आपके पास क्रिस वॉक्स हैं, आपके पास ब्रैंडन कार्सी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वैसे विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और जो मैं पहले टेस्ट मैच से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि भाई आपको अगर मैच को निकालना है तो आपको अर्ली ऑन विकेट्स निकालनी पड़ेंगी। और बेन स्टोक्स ने 5 भी मारे हैं पिछली इनिंग में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं और सेकंड इनिंग में फिर भी आप 450 रन बनवा देंगे और सिर्फ 4 विकेट्स लेंगे तो मैच तो फिर ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। और आपको पता है 5 दिन का खेल है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपने मैच की 2 इनिंग्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी होती है। और थ्रू आउट आपने इस पर
जस्टिफाई भी करना होता है कि हमने किस इनिंग पे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर सेशन बाय सेशन आपने सोचना होता है। और इस तरह फिर अगर आप ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर वो मैच को कहीं किसी साइड पे लगा पाएंगे। लेकिन अभी थ्रू आउट बहुत ही अच्छा मैच रहा है। अभी मैं बॉलिंग के ऊपर भी बात करूंगा इंग्लैंड की, और उसके बाद फिर मैं डिटेल से और इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर देखें तो तकरीबन 6-7 बॉलर लगाए हैं इंग्लैंड ने। अगर क्रिस वॉक्स की बात करूँ 23 ओवर उन्होंने करवाए हैं, 68 रन दिए हैं, 4 मेडन ओवर्स, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर जोफ्रा आर्चर 23 ओवर, 3 मेडन ओवर्स, 78 रन, 1 विकेट, 3.3 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। ब्रैंडन गर्सी 17 ओवर, 44 रन, 3 विकेट्स और 2.59 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। लेम डॉसन 47 ओवर करवाए हैं, 47 ओवर्स लेम डॉसन से करवाए गए हैं। अब 8 साल के बाद बंदा कम बैक कर रहा है और 47 एक इनिंग में अगर ओवर्स कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि यार ये बर्डन नहीं है उनके ऊपर के 47 ओवर्स यार उनसे करवाया गया। 95 रन, फिर भी 47 ओवर्स करवाने के बाद भी 95 रन, सेंचुरी नहीं खाई। और इनके किसी बॉलर ने सेंचुरी नहीं खाई। वहाँ पे सिराज ने भी खा ली, बुमराह ने भी खा ली, और उसके बाद मेरे ख्याल है शार्दुल भी खा गए थे। तो आपके सामने इन्होंने कोई भी सेंचुरी किसी भी बॉलर ने नहीं खाई। फिर भी लैम डॉसन ने 47 ओवर 95 रन खाए हैं, किसी को आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन थ्रू आउट 11 मेडन ओवर्स भी करवाए और 2.02 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग करते रहे। नॉट बैड, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है। उसके बाद अब आ जाते हैं जो रूट, 19 ओवर 68 रन, 2 मेडन ओवर्स उनके हैं और किसी को आउट नहीं कर पाए हैं। बेन स्टोक्स ने 11 ओवर करवाए हैं, 33 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए, 1 विकेट उन्होंने लिया, 2 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 3 की इकॉनमी के साथ। हैरी ब्रुक है 3 ओवर्स 24 रन, किसी को आउट नहीं कर पाए, 8 की इकॉनमी के साथ ये रन खा के गए। इनको थोड़ी सी पड़ी थी अपने ओवर में हिट, लेकिन उसके बाद ये इनको समझ आ गई थी मैंने क्या करना है। अब जो ये मैच का रिज़ल्ट तो निकला है, ड्रॉ हो गया ये मैच, लेकिन इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ना इसके कोई पॉइंट्स होते हैं। लेकिन थ्रू आउट 2-1 से लीड अभी भी इंग्लैंड ही कर रहा है, इंग्लैंड ही लीड कर रहा है अभी भी इस सीरीज़ को। अभी थ्रू आउट अगला जो टेस्ट मैच है वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। और उसके बाद थ्रू आउट फिर 5 मैचों की T20 सीरीज़ भी इंग्लैंड के साथ खेलनी है इंडिया ने। लेकिन अभी थ्रू आउट मैं 5वें टेस्ट तक ही रहूँगा, उसके ऊपर बात करेंगे। जो सीरीज़ जब स्टार्ट होगी इंडिया और इंग्लैंड की, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो अगला मैच जब स्टार्ट होगा वो होगा 31 जुलाई को। अभी ये स्टार्ट होना है 31 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। 3:30 बजे ये स्टार्ट होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और थ्रू आउट मैं इसके ऊपर अगर नज़र डालूँ तो ये भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ओवल में ये मैच होना है लंदन में, तो देखते हैं अब किस अप्रोच के साथ जाती है। या तो ये सीरीज़ इंग्लैंड अपने नाम करेगा, अगर नहीं तो ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए मस्ट विन मैच है इस सीरीज़ को ड्रॉ करने के लिए। अब तो मैच तो आपने ड्रॉ कर दिया है, अब ये वाला मैच जो है वो ड्रॉ करने के लिए आपको इस मैच के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास यही एक आखिरी मौका है। आपने वो पिछला मैच ड्रॉ करवा दिया, हालांकि वो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी बैटिंग भी वहाँ पे चल गई थी दूसरे इनिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन ठीक है मुश्किलात ज़रूर थी, लेकिन फिर भी बैटिंग ने 450 रन फिर भी बना लिया था। अब जो दूसरा लास्ट जो टेस्ट मैच है 5वां, अब इस पर सारा रिज़ल्ट काउंट करता है कि या तो फिर ट्रॉफी उठा रही है इंग्लैंड या फिर ये ड्रॉ हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो रही है। अब इसके ऊपर बाद में देखी जाएगी, या तो इंडिया जीतेगी तो ड्रॉ हो जाएगी, अगर इंडिया फिर ड्रॉ करती है तो फिर इंग्लैंड यहाँ पे ये, अब ड्रॉ की सूरत में या इंग्लैंड की जीतने की सूरत में ये सीरीज़ जाएगी इंग्लैंड के पास, और अगर सिर्फ इंडिया जीती है तब ये जाएगी ड्रॉ की सूरत में। तो ये सबसे बड़ी अब जो अपडेट है वो आप तक पहुँचाई है अभी तक। अब इस टेस्ट मैच के ऊपर नज़र रहेगी कि इस टेस्ट मैच का क्या रिजल्ट निकलता है, और ओवल में होगा तो बड़ा आउटस्टैंडिंग ये टेस्ट मैच होगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करते रहेंगे, जैसे जैसे कोई खबरें आती हैं तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।